5.3 का 12th क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या बताया उन्होंने कि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसको क्या लिखेंगे जो कि डिविजिबल बाय 6 हो। द पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से हो जाएंगे जो 6 से डिविजिबल होते हैं? 6, 12, 18, 24, यानी कि 6 से विभाज्य। इसमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से कौन कौन से विभाज्य हैं? 6, 12, 18, 24। अब इसमें गिवन क्या है? गिवन 6 है, क्योंकि A1 जो है वो 6 है फर्स्ट नंबर पे, और D क्या है? 12 में से A2 में से हम A1 को माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। और जो इन्होंने एक चीज और दी है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो SN है, जो योग है उनका, वो कितना है? 40 जो है 40 है। जे हमें फाइंड करना है फर्स्ट, और जो N है वो कितना बता दिया है? N बता दिया 40 की, जो 14 A1 A2 ऐसे करके A1 A2 A3 A4, इसके बाद यह ऐसे A40 तक है, यानी कि N 40 है। अब इसमें हमने गिवन और फाइंड जे लिख दिया है, क्योंकि यह एक्सरसाइज हमें अब बहुत जल्दी पूरी करवानी है, 14 चालू करनी है, इसलिए यह फाइंड भी हमने लिख दिया है। क्या करना है हमें? S14 यानी सम किनका? जो 40 नंबर हैं, जो 40 पद हैं, इनका हमको सम यानी योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे SN इजिकल टू N/2 2A प्लस N-1D। S40 लिख देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमें S40 मालूम करना है। नंबर जे कितना आ गया? 40/2 2 A के प्लेस पे A की वैल्यू कितनी है? 6। फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कितना है? 6 प्लस N कितना है? 40, क्योंकि 40 जो पद हैं, 40 पदों का यानी कि जो सम है, योगफल है, वो कितना है? वो हमें फाइंड करना है। -1 D भी 6 है। इसको यदि हम S40 यहां पे लिखेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ 20 आ जाएंगे, यहाँ 12 आ गए। अब यदि हम इसको 40 में से 1 को माइनस करके फिर 6 का मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा हमें मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा, और यदि हम इस तरह से करते हैं तो हमें जल्दी आ जाएगा। 40 में 6 का किया, यानी कि 6 4 जा कितने होते हैं? 24, और 1 एक 0 है तो एक 0 लगा दी, और 6 बन जा कितने होते हैं? माइनस के 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 20 यहां पर जे कितने आ गए? 12 में से यदि 6 को हमने माइनस कर दिया तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 40, तो यहां पर आ गया S40 इजिकल टू 20 इंटू 240 में 6 को प्लस करने पर आ गया 246। तो S40 जो 40 पदों का योग है, यानी कि जो सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो कितने होंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। एक 0 के प्लेस पे 0 लगा देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4, यानी कि जो सम ऑफ 40 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैं वो कितने आ गए?
यानी कि 40 धन पूर्णांकों का जो योग है वो आ गया 4920, 4920। यह 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5.3 का 13 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 टर्म्स आर 8, 16, 24, 32। 8 के गुणज हैं 8, 16, 24, 32। यानी इसमें हमको मल्टीपल मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें 8 की टेबल लिखनी है। a इजिकल टू 8 हो गया, d इजिकल टू a2 में से a1 को यदि माइनस कर दिया तो 8 आ गया, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 8। n हमें गिवन है क्योंकि 15 मल्टीपल्स यानी 15 गुणज दिए गए हैं। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी कि हमको जो 15 क्या दिए गए हैं, n दिए गए हैं, उनका हमको क्या करना है, योगफल फाइंड करना है, यानी कि सम फाइंड करना है। इसलिए इसे हम SN से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और साथ में यह इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया था वही है 2a + n-1 इंटू डी। s कितने हैं इसमें 15, n 15/2, 2 a की वैल्यू 8 प्लस n 15-1 d कितनी है 8। s 15 इजिकल टू 15/2, 8 2 जा 16 प्लस, या तो आप इसको 15-1 करके 14 इंटू 8 कर लीजिए, तो अभी कितना आ जाएगा इसमें 8 की यदि हम टेबल से करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और यदि इसको सरल करना है तो 15 की टेबल से भी आप कर सकते हैं। 15 8 जा कितने होते हैं 120 और 8 1 जा 8, तो 8 15 कितने हो गए 8 15 s 15 इजिकल टू 15/2, 16 में से यदि 8 को माइनस कर दिया तो 8 प्लस 120, यानी कि यहां पर आ गया s 15 इजिकल टू 15/2 इंटू इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 128। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2 6 जा 2 4 जा, यानी कि यह कितना आ गया s 15 इजिकल टू 15 का मल्टीप्लाई हमने 64 में किया तो यह आ गए 960। यह जो s 15 था यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कितना आ गया 916, यानी कि 8 के जो प्रथम गुणज है उनका योगफल कितना आ गया 960। यह 13 क्वेश्चन का सोल्व कंप्लीट हो गया। 5.3 का 14 क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हम जो पहले शुरुआत में आप एक आध लाइन यदि लिख लेते हैं तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सही हो जाता है। जैसे कि द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर 1 3 5 7। लास्ट नंबर कौन सा इसमें AN टर्म कह लो इसे या लास्ट
टर्म कह लो, अंतिम पद कह लो, वो कितना है 49, क्योंकि जो 50 है वो तो क्या इवन नंबर है, इसलिए हम 49 तक इसको लेंगे 1 से शुरू करके। इसमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और लास्ट टर्म यानी कि अंतिम जो पद है वो है 49। ए इसमें गिवन है 1। डी को हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 3 में से 1 को माइनस कर दिया तो 2 आ गए। डी हमारी कितनी निकल गई, डी यानी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 2 हो गया। AN यानी कि nth टर्म इन्होंने दिया है 49, क्योंकि बुक में कितना लिखा हुआ है 50 इवन नंबर होता है, इसलिए हम 49 लेंगे। यानी कि जो L अंतिम पद है वो 49 है। हमें फाइंड क्या करना है, इसमें इन विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कहां से, 1 से लेकर के 49 तक के जितने भी ऑड नंबर है इनका हमको क्या करना है, सम यानी कि योगफल फाइंड करना है। इसमें पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है, इसमें AN 49 है, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वह 49 है। A 1 है प्लस N इसमें कितना है हमें फाइंड करना है, क्योंकि SN निकालना है हमें, SN हम आगे निकालेंगे। N हमें इसमें फाइंड करेंगे हम पहले, तो यहां पर हम लिख देंगे N का मल्टीप्लाई यदि किससे किया, D से, तो यह कितना हो गया N माइनस 1 D, तो 2N माइनस 2। अब 49 यह इधर आ गया तो कितना हो गया माइनस के 1, और यह माइनस है तो यह इधर आके यानी कि ट्रांसफर हो गया, पक्षांतर होने के बाद में यह प्लस का 2 हो जाएगा और यह रह जाएंगे 2N। अब 49 में से यह 2 में से 1 को माइनस कर दिया तो 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया, और जो 49 भी प्लस के हैं तो यह आ गए 50, यह आ गए 2N। तो N इजिकल टू कितना हो गया 50/2 यानी कि 25। N जो फाइंड करना था वह हमने पहले N को फाइंड कर लिया, क्योंकि जब तक N नहीं आता तब तक हम SN नहीं फाइंड कर पाते, क्योंकि जब नंबर आ जाएंगे तभी हम उनका योग यानी कि सम को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इसमें लगाना किसका फॉर्मूला है, SN का। SN का फॉर्मूला वैसे 2 फॉर्मूले हैं, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू T, लेकिन इसमें हमको फर्स्ट टर्म भी मालूम है इसका और लास्ट टर्म भी मालूम है, यानी L भी मालूम है और AN भी मालूम है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, N/2 A प्लस AN। तो SN कितना हो जाएगा, N अभी हमने कितना निकाला है 25, यहां पे भी हम 25 लिख देते हैं 25। A कितना है 25/2 हो गया, A 1 है और AN कितना है 49, तो यहां पर जो आ जाएगा 49, यानी S25 या SN कह ले आप, SN ही लिख दीजिए यहाँ पर। SN कितना हो गया 25/2 इंटू इन दोनों को प्लस कर दिया तो 50 आ गए, यानी कि SN कितना हो जाएगा, इससे यदि इसको कैंसिल कर दिया 25 आ गया, 25 इंटू 25 इजिकल टू 625। SN जो हमें फाइंड करना था वह आ गया 625, यानी कि विषम संख्याओं का योगफल 0 से लेके 50 तक का कितना आ गया 625।
सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 इज इक्वल टू 625। 5.3 के केवल हमें 14 ही क्वेश्चन करवाने थे, क्योंकि बोर्ड ने इसके आगे के सभी क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया है। कोरोना के कारण एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि 5 चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। थैंक यू।